घरों में कोई रासायनिक वस्तु कहीं से टपकने या छनकर बहने लगे तो हमें संकट में डाल देती है। कारखानों में जहां हम काम करते हैं, कोई वस्तु टपकने या छनकर बहने लगे तो समझ लीजिए कि ये किसी बड़े खतरे का आरंभ है। ये खतरा न केवल आपके लिए है बल्कि आपके आसपास वालों के लिए भी हो सकता है। ये कार्यक्रम आपको जानकारी देगा कि अगर कोई वस्तु टपकने या छनकर बहने लगे तो किस प्रकार इसे निपटा जा सकता है। टपके की पहचान, टपकने वाली वस्तु को बरतने और निपटने का अधिकार रखने वालों को इसकी जानकारी देना, स्थान की सफाई वगैरह तमाम बातों को समझाएगा। परंतु ध्यान में रखिए, अगर टपकने या छनकर बहने वाली वस्तु अधिक हानिकारक हो तो उसके लिए आपको विशेष शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। रासायनिक टपके से निपटने के लिए 6 उपाय अपनाए जाते हैं। परिस्थिति की जांच करना, अधिकारी को सूचना देना, खतरे के स्थल की रक्षा करना, रासायनिक टपके की रोकथाम करना, सफाई करना, रासायनिक मिलावट से साधनों और कर्मचारियों को बचाना। परंतु पहला उत्तरदायित्व यह होगा कि आप अपने को बचाए रखें। जिस वस्तु की जानकारी आपको नहीं है उसे आप कभी न छुएं, न सूंघेंगे, न चखेंगे। जब कोई रसायन छनने या टपकने लगे उसकी जानकारी प्राप्त किए बिना उस रसायन के पास मत जाइए। जब आप रासायनिक टपके को देखेंगे तो तुरंत परिस्थिति की जानकारी कीजिए। टपकने वाली वस्तु किस दिशा में जा रही है, नाली की दिशा में, कर्मचारियों की दिशा में, सूखी वस्तुओं की दिशा में या गर्म साधनों की दिशा में, या आपके साथी कर्मचारियों की जानिब। टपके से तुरंत हानि पहुंच सकती है, परंतु अगर आप तुरंत रोकथाम कर ले तो बच सकते हैं। टपकने वाली वस्तु जहां से निकलती है उसके ऊपर का वाल्व तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आप उस वाल्व तक पहुंच नहीं सकते तो टपक कर बहने वाले मार्ग का अंदाजा लगाइए और पानी को चूसने वाली वस्तु से रुकावट डालिए। परंतु ये काम आप इस प्रकार करेंगे कि टपकने के साधन के पास आप नहीं जाएंगे, सुरक्षित दूरी से काम करेंगे। आपका प्रथम कार्य ये होगा कि आप रसायन के टपके के मूल्य स्थल का पता लगाएंगे। देखिए कि वो रसायन जमीन पर दौड़े आ रहा है या ऊंचा स्थान से बूंद बूंद टपक रहा है, या देखिए कि अलमारी, थाली या कंटेनर जैसी जगहों से छनकर बह तो नहीं रहा है। टपके का मूल्य स्थल आप जान लेंगे और जरूरी बचाव कर सकेंगे, जब ही आप टपके को वश में कर सकेंगे। ऐसे अवसर पर टूटे हुए टपकने वाले कंटेनर को आप उलट कर रख सकते हैं, जिससे टूटा हुआ भाग ऊपर आ जाएगा। मगर इस कंटेनर को उलटने से पहले देख लीजिए कि क्या वो ठीक प्रकार से बंद किया गया और सील किया हुआ है। इसी प्रकार टूटे हुए पाइपलाइन से टपकने वाले रसायन को ऊपर का वाल्व बंद करने से रोक दिया जा सकता है। टपकने या बहने वाले रसायन को चूसने वाली वस्तु के प्रयोग से या उदासीन करने या रोक लगाने के द्वारा साफ कर सकते हैं। जिन वस्तुओं ने टपके को जन्म दिया है उन्हें ठीक करने के लिए इन साधनों का उपयोग कीजिए जो इनसे मेल खाते हैं। एक साधारण सा चूसने वाला साधन ये कार्य नहीं कर सकता। चूसने वाले साधन ही से ये काम लिया जा सकता है कि वो टपकने वाले रसायन को ऊपर ले जाकर नए कंटेनर में डाल सकता है। सफाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सब के सब नए कंटेनर उचित प्रकार से निशान लगाए गए हों, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर टपकने वाले रसायन की सफाई न हो सकी तो दोबारा चूसने वाले साधनों का प्रयोग अवश्य कीजिए। टपक कर फैले हुए रसायन वस्तु का ठोस शक्ल में बदलना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। आपका दूसरा काम ये होगा कि रसायन को उदासीन कर दे, अर्थात एसिड या दूसरे मूल्य वस्तुओं के प्रयोग से रसायन को समतल भाव में ला लें। रसायन को साफ करने से पहले रसायन में मिली हुई वस्तुओं की जानकारी के लिए वस्तु सुरक्षा स्तुत वर्णन पत्र को अच्छी तरह से देख लीजिए।